द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी को बड़का झटका लगा है। कुछ खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे कैसे जो है मोदी मोह और मोदी जादू, जो मोदी मैजिक है, वो अब बर्बाद होने लगा, खराब होने लगा, बेकार हो गया। मतलब मोदी के पास जो रिमोट था कि उससे वो सबको अपनी तरफ खींचे ले रहे थे, अब लोग उससे बोर हो रहे हैं। उनके मैजिक को बेकार कर दिया है लोगों ने। अब समझिए कहानी पूरी क्या है। दरअसल आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे बीजेपी वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, थोड़े बाड़े नहीं, और हर राज्य से, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कह दिया है कि बहुत हो गया मोदी जी, बड़ा परेशान कर लिया आपने। काम के नाम पे कुछ नहीं, जनता के बीच जाते हैं, जनता हमसे सवाल पूछती है, हम जवाब नहीं दे पाते, और आप सिर्फ मन की बात करके चले जाते हो और बड़े बड़े मंचों भाषण देते हो। बड़ी दिक्कत हो रही है, हम आपको छोड़ना चाहते हैं। तो छोड़ दिया है दामन, और गए कहाँ हैं ये भी आप समझ लीजिए। वो गए हैं कांग्रेस पार्टी में। एक दो नेता नहीं है, कई सारे नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, खासकर जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह, इनकी तो अब रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये समझ नहीं पाएंगे भैया हो क्या रहा है। ऐसे जो नेता कल तक हमारे साथ थे वो काहे साथ छोड़ रहे हैं। विचार करो इस पे, सोचो। बड़े चाणक्य अपने आप को समझते हो तो इस पर भी अपनी गुणा गणित बैठाओ और देखो कि क्या हो रहा है। काहे नेता आपको बाय बाय कह रहे हैं, टाटा कह रहे हैं। अब जरा खबर भी थोड़ा समझ लीजिए, बाकी चर्चा आपसे बाद में भी करेंगे, लेकिन खबर पहले आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी बनारस के पिंडरा विधानसभा के ब्लॉक खडगरा, एक गांव है और बड़ा गांव है, ब्लॉक के नथईपुर गांव में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी और अन्य पार्टियों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और खुद को कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बात कही है। यानी अब नेता ये जान रहे हैं कि कहीं उद्धार हो सकता है तो वो कांग्रेस है। बीजेपी वालों ने सिर्फ बंटा ढार करने का काम किया है, आने वाले समय में सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। अब नेताओं को, जो छोट भैया नेता हैं, उनको भी समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती है दंगा भड़कवाने में, दंगाई भाषण देने में कि इस तरह के भाषण दे तो बवाल हो जाए, और बाद में हमारा इस्तेमाल ही करती है, हमारे लिए भी कुछ नहीं करती हैं। तो अब देखिए कि कैसे कल तक जो भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती थी कि हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास इतने इतने कार्यकर्ता हैं, बड़ा बड़ा आंकड़ा पेश करती थी, मिशन चलाती थी, मिस कॉल करो जुड़ जाओ, कार्यकर्ता बन जाओ, और काम कुछ नहीं होगा आपका। काम आपसे करवाएंगे कौन सा हम? नफरत फैलाने वाला। तो जनता भी यह समझ गई है। उसी मिस कॉल को अब वो कॉल में बदलकर कांग्रेस के पास जा रही है, कांग्रेस को कॉल कर रही, कांग्रेस के पास पहुंच रही है और बीजेपी के नेताओं की खटिया खड़ी हो रही है, समझिए आप। अब दूसरी खबर भी आप समझ लीजिए। ये पहली खबर तो हमने बता दी आपको, इसके बाद जो एक खबर है वो ये आई है कि ऐसा ही कुछ हाल हुआ है ये राजस्थान में। राजस्थान में क्या हुआ है? बधाल कुमावतों की ढाड़ी में श्री सुंदर लाल कुमावत जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो शामिल हो गए। आपका कांग्रेस पार्टी में हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत किया है, ये ट्वीट किया है विद्याधर सिंह चौधरी ने, जो स्वागत किया है सबका। कांग्रेस के नेता हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है राजस्थान में। तो फिलहाल सरकार कांग्रेस की। उसके बाद एक और चीज हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से भी एक घटना सामने आई, एक घटनाक्रम सामने आया। मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता जो है अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, सीधी यानी मध्य प्रदेश का एक जिला के धौहनी विधानसभा के लुरघुटी ग्राम में शिवम सोंधिया जी के द्वारा आयोजित कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुआ, जिसमें दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। युवा भी अब ये समझ गया है, वो झटका देने वाला है नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आप ये जानते हैं, और कैसा योगी आदित्यनाथ का नेचर है, कैसा स्वभाव है, कैसा काम करने का तरीका, ये भी आप भली भांति परिचित हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जनता के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ सब ये समझ गए हैं, ये तीनों तबके के लोग ये समझ गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बीच प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देंगे युवाओं के बारे में, और युवाओं की ऊर्जा और क्षमता की वजह से वो लाल किले से भाषण दे पाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और युवाओं को उन्होंने सिर बरगलाया है। युवा अब ये समझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ 4.5 लाख नौकरी का दावा करते हैं, वो सिर्फ बैनर और पोस्टर में है।
हकीकत कुछ और है, वो आप भी जानते हैं क्या है। कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कैसी स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में लाठियां बरसाई गई, उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगार युवकों पर लाठियां बरसाई गई, मारा गया, पीटा गया। तो युवा भी अब नाराज है। और इन सब खबरों से यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ही संशय वाली स्थिति में पहुंच गई है। उसको यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जितना इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, जैसा इन्होंने किया था, जैसा लोगों को बरगलाया था, उनके अंदर जहर भरा था, उसी का यह नतीजा है कि अब लोगों ने समझ लिया है कि अब आपको टाटा बाय करने का वक्त आ गया है। अब आपको बाय कहने का वक्त आ गया कि अब जाओ, बहुत हुआ आपका यह नाटक, क्योंकि आप बोलते हो कुछ और हो, करते कुछ और हो। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और होते हैं। और वही है बीजेपी का धंधा। ये बोलेंगे मंच पे कुछ और कि हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बजट तो ऐसा लेके आएंगे मानो जैसे इनसे अच्छा कोनो है ही नहीं। लेकिन जब हकीकत समझ में आती है, जब हम हकीकत टटोलने की कोशिश करते हैं, तो हकीकत इससे कुछ इतर होती है। समझे ही नहीं आता कि ये क्या बोले थे। अभी इनके पुराने भाषण आप उठा लोगे तो पेट्रोल डीजल पे कौन तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आपने भी सुना था। अब आजकल मीम्स के रूप में वो चल रही है सोशल मीडिया पर कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, अब कितने आपको पता भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानी गढ़ रहे थे, और इनकी कहानी का अब अंत होने जा रहा है। यानी बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग किनारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि ये दौर अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे देश में कि देश भिखारी बन जाएगा और कहीं फिर से गुलाम ना हो जाएगा। ये समस्या है इस देश में। आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए कि खाने वाले तेल के दाम कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए देश में बेरोजगारी किस कदर है, आप देखिए देश में कानून व्यवस्था किस कदर है। उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर लें, किस तरह कानून व्यवस्था है। इस पर ये बात ना करें, इस पर बात ना करनी पड़े, सिर्फ धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को भटकाने की साजिश करते रहते हैं, एक कौम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और यही लिए जनता भी ये समझ रही है कि तुम हमको बहुत लड़ा रहे हो, और नेता भी ये समझ रहे हैं कि लड़ाने के अलावा इनका कोनो काम नहीं है। ये लड़ाएंगे। ये जो आप समझ रहे हैं ना कि पुराने ज़माने में अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों की एक ही नीति थी, लड़ाओ और राज करो। मतलब एक दूसरे राजाओं को लड़ा दो, ऊपर से राज करो। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी का सेम है। ये यही करते हैं, ये आपस में हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, एक दूसरे को लड़वाएंगे, उसके बाद फिर राज करेंगे और राज करते रहेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा, समाज के समृद्ध लोग जो मतलब समझते हैं चीज़ों को, जो जानते हैं, जो टटोलते हैं कि हाँ इस देश की वास्तविक समस्या क्या है, प्रदेश की वास्तविक समस्या क्या है, उस समस्या की नस को पकड़ा जाए, उस पर काम किया जाए, ना कि इस चीज़ में हम लगे रहें कि क्या हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हो रहा है। अब जनता ये समझने लगी है, इसीलिए उसने बाइकआउट शुरू कर दिया है कि अब भाजपा नहीं चाहिए। अखिलेश यादव का भी ट्विटर हैंडल देखते होंगे, जिसमें देखते होंगे भाजपा नहीं चाहिए करके टैगलाइन चल रहा है। तो अब जनता भी ये तय करने लगी भाजपा तो नहीं चाहिए। तो ये भाजपा को तगड़े झटके अब लग रहे हैं, और जनता भी भाजपा को ये बता रही है कि अब आपके साथ नहीं आएंगे, अब हम कहीं और जाएंगे जहां हमको सुकून मिलेगा, जहां थोड़ी बेरोजगारी नहीं होगी, जहां थोड़ा सा महंगाई नहीं होगी, वहां हम जाएंगे, वहां वोट करेंगे, वहां सब कुछ करेंगे। तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आते आप हाथ हिलाने लगते, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब हम भी ये समझ गए हैं कि जो आप शुरू में आके हाथ हिला रहे थे उसका यही मतलब था कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हमको वोट मत देना। तो अब यही होगा, अब जनता आपको वोट नहीं देगी, ये जनता भी बताने लगी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपको नहीं दिखाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।